नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज से हम सितंबर के मासिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज पहली राशि है मेष राशि। आज के इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में मेष राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी और अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 सितंबर तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस समय पर सूर्य स्वयं राशि के होकर यानी कि खुद की सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और केतु की युति होगी। बुध अभी वक्री अवस्था में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध 22 अगस्त को वक्री गति से चलते हुए पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अगस्त तक बुध कर्क राशि में रहेंगे और 29 अगस्त को बुध कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे और 4 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्वयं की कन्या राशि में गोचर करेंगे और 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 25 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 18 सितंबर तक शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद 18 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर शुक्र स्वयं राशि के होकर गोचर करेंगे। तुला राशि में शुक्र 18 सितंबर से गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे सितंबर के महीने में मंगल आपको आपके तीसरे भाव का प्रभाव देने जा रहे हैं। गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनि भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी कोई परिवर्तन सितंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य में इस महीने नहीं होने वाली है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में मंगल काफी अधिक बली माने जाते हैं, लेकिन राशि उनके बुध की रहेगी तो आपको मंगल के प्रभाव ठीक ठाक ही मिलने वाले हैं। राहु के कारण छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है, कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। बात विद्यार्थियों की करें, शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो शिक्षा के लिहाज से 16 सितंबर तक का समय बहुत अधिक उत्तम है।
16 सितंबर के बाद भी आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस समय तक तो आपके 16 सितंबर तक तो सूर्य स्वराशि राशि के होकर आपके शिक्षा भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। उसके बाद जब सूर्य आपको छठे भाव में 16 सितंबर से देखने के लिए मिलेंगे, तो उसमें भी जो छात्र छात्राएं किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं 16 सितंबर के बाद, या किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, उनको अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं, क्योंकि कुंडली का छठा भाव आपकी कंपटीशन का माना जाता है। शिक्षा भाव के स्वामी जब कंपटीशन भाव में बैठेंगे तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बात यदि करियर के विषय में की जाए तो करियर के लिहाज से आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। करियर में कोई परेशानी इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। शनि वक्री होकर आपको आपके दशम का भी प्रभाव दे रहे हैं। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए महीना बहुत अधिक उत्तम है। 16 सितंबर तक का समय तो आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी और उत्तम दिखाई दे रहा है। इसके बाद सितंबर माह में आपको बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस महीने नौकरी लगने की संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी बनती हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं उनको अवश्य ही ट्राई करना चाहिए। 23 सितंबर के बाद आपको नौकरी के क्षेत्र में और अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। नौकरी के लिहाज से, करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से महीना बहुत अधिक उत्तम है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए इस समय थोड़ी परेशानियां देखने के लिए मिल रही होंगी। आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े नेगेटिव परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिल सकते हैं। शत्रुओं से आप थोड़े से परेशान होंगे, या फिर नौकरी में हो रही राजनीति के कारण भी आप थोड़े से परेशान हो रहे होंगे। परंतु ये समय जल्दी ही बदलने वाला है, क्योंकि जैसे ही बुध पतित अवस्था से बाहर आते हुए 29 अगस्त से आपको इस चीज में अच्छे परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। और अच्छे परिणाम आपको सितंबर माह की शुरुआत में ही देखने के लिए मिलेंगे। 4 सितंबर से जब बुध आदित्य योग आपके पंचम भाव में बनेगा, तो नौकरी के क्षेत्र में आपके जो भी टारगेट होंगे वो आप समय पर पूरे कर पाएंगे। 4 सितंबर से आपके लिए स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। या फिर नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आपको अभी 4 सितंबर तक रुकना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रयास करने चाहिए। बल्कि 23 सितंबर के बाद यदि करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए 4 सितंबर से सुकून के पल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो जातक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम बनी हुई है, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो सरकारी क्षेत्रों में आपको कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर यदि आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस आदि करते हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे बड़े ठेके मिलने की संभावना इस महीने बनती है। सरकारी पक्ष आपका उत्तम है। आपको 16 सितंबर तक अपने सभी सरकारी कार्य निपटा लेने चाहिए। आपके कार्य तीव्र गति से होते नजर आएंगे। विदेशी पक्ष की यदि बात की जाए तो विदेशी लिहाज से महीना आपके लिए अच्छा है, परंतु आपको विदेशी पक्ष से मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये जो समय है विदेशों से धन आगमन को दर्शा रहा है, तो किसी विदेशी सोर्स से आपको धन आगमन होने की संभावना बनती है। वहीं यदि आप एमएनसी आदि में नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, तो आपको उसमें अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। धन आपके पास विदेशी सोर्स से आने वाला है। बाकी यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि राहु आपके विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में बैठकर राहु अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये विदेशी सोर्सेस से धन आगमन के लिए तो अच्छा है, परंतु विदेशों में जाकर नौकरी करने या फिर बसने के लिए उत्तम नहीं है। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापारियों के लिए महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जब अभी शुक्र कुछ दिनों के लिए आपके छठे भाव में गोचर करेंगे 18 सितंबर तक, तब तक आपको अपने व्यापार में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए।
हो सकता है 25 अगस्त से 18 सितंबर तक आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिले और उतना अच्छा व्यापार आपका ना चले। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब शुक्र स्वयं राशि के होकर आपके व्यापार भाव में गोचर करेंगे तो स्थिति आपके व्यापार के लिए बहुत अधिक उत्तम है। 18 सितंबर के बाद आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे और धन आगमन भी अधिक मात्रा में होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष की यदि बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना उत्तम है, ठीक ठाक है। आपको इस महीने धन के आगमन में कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु जैसे कि मैं अक्टूबर से ही आपको बता रही हूँ कि 12वें भाव में बैठकर राहु ऐसी परेशानियां पैदा कर देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और उन चीजों पर आपके खर्चे अवश्य ही होने वाले हैं। ये खर्चे आपके हॉस्पिटल पर हो सकते हैं, अचानक से कोई वाहन खराब हो गया, अचानक से घर में कोई बीमार हो गया, अचानक से चोट चपेट लग गई, इस चीजों पर आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। तो धन का आगमन तो आपको होता रहेगा, धन आगमन के लिहाज से महीना उत्तम है, परंतु आपको अपने खर्चों को बहुत अधिक संभल कर करना चाहिए और जितना हो सके खर्चों को कंट्रोल करके चले। जहां पर जरूरी ना हो आपको धन बचाने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। भूमि, भवन या वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं उसके विषय में यदि बात की जाए तो उस लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको इस समय पर बहुत अधिक भूमि, भवन या वाहन खरीदने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जो समय है ये उस चीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। आपको भी थोड़ा सा रुकना चाहिए। जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो आप भूमि या फ्लैट आदि बुक करा सकते हैं, परंतु ये जो महीना है सितंबर का, ये इस चीज के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। 18 सितंबर के बाद जब शुक्र स्वयं राशि के हो जाएंगे तो आप अपने घर में कुछ चीजें, घर की साज सज्जा के लिए या फिर घर के लिए कुछ चीजें खरीद सकते हैं। 18 सितंबर तक आपको भी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से, कोई भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि छोटी छोटी पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। कारण है राहु की दृष्टि। राहु की दृष्टि आपके परिवार भाव पर, चतुर्थ भाव पर होने से आपको आपकी माता जी के कारण भी थोड़ी चिंता रह सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट, माता जी के मानसिक स्वास्थ्य में भी इस समय पर परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर पारिवारिक जीवन में भी आपको समस्याएं, थोड़ी कलह का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा संभाल कर चले। जब तक राहु की दृष्टि, अपने माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परिवार का भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखें ताकि परिवार में किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी देखने के लिए ना मिले। कुल मिलाकर आपका चतुर्थ भाव इस समय पर राहु की दृष्टि में है, तो भूमि, भवन, वाहन, परिवार और माता, इन सभी का आपको बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए और जितना हो सके कम खर्चे करने का प्रयास करें। संतान के विषय में यदि बात की जाए तो आपकी संतान यदि शिक्षा ग्रहण कर रही है तो उनके लिए महीना 16 सितंबर तक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 16 सितंबर के बाद भी आपको आपकी संतान की ओर से अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। परीक्षाएं देने वाली है तो अच्छे परिणाम आपको परीक्षा के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आपकी संतान भाव में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य की उपस्थिति बनी हुई है, तो ये स्थिति संतान के लिए उत्तम है। परंतु जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको इस समय पर, और आपका गर्भ यदि शुरुआती दौर में है, शुरू के 3 महीने हैं, तो फिर आपको थोड़ा सतर्क और सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य जिस राशि में, जिस भाव में बैठकर गोचर करते हैं उस भाव को जलाने का कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान रखते हुए चले ताकि कोई परेशानी देखने के लिए ना मिले। बाकी संतान के लिहाज से महीना उत्तम है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी ये महीना सपोर्टिव रह सकता है। तो आपको इस महीने संतान प्राप्ति के लिए अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य स्वयं राशि के होकर आपके संतान भाव में गोचर कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए 16 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहने वाला है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में यदि बात की जाए
तो प्रेमी और प्रेमिकाओं को भी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि आपके प्रेम जीवन में छोटी छोटी कहासुनी होने की संभावना बन रही है, परंतु इस समय पर आपके इस महीने प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। तो यदि आप अपने माता पिता के सामने प्रस्तावों को रखना चाहते हैं तो ये इस महीने को 16 सितंबर तक के समय को आपको अवश्य ही चुनना चाहिए। आपको प्रेम विवाह के क्षेत्र में अच्छी कामयाबी इस महीने मिल सकती है। बाकी प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए महीना नॉर्मल दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका 18 सितंबर के बाद आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। 18 सितंबर तक आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। आप दोनों में 25 अगस्त से 18 सितंबर तक वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक जब तक शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, थोड़ा संभल कर अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाएं। 18 सितंबर के बाद शुक्र आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रहने वाली है। विवाह स्थान के स्वामी का विवाह स्थान में ही गोचर करना, स्पेशली शुक्र का गोचर करना, ये स्थिति आपको वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम दिलाने का कार्य करेगी। आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा और यदि कोई समस्याएं चल भी रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। 18 सितंबर के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर, पिकनिक पर, पार्टी में जा सकते हैं। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो भाग्य आपका मिला जुला इस समय पर साथ देगा। हालांकि गुरु दूसरे भाव में बैठकर आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। ये स्थिति धन के लिए तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जब तक गुरु आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य के सहारे आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। आपके कुटुंब में भी इस समय वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, जैसे परिवार में किसी की शादी होना, किसी के बच्चे होना, ये सारी स्थितियां आपको देखने के लिए मिल सकती है। जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनमें अच्छा आपको माहौल देखने के लिए मिलेगा और आपके पारिवारिक जीवन में, कुटुंब में जो भी रिश्ते हैं उनमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है। भाग्य का आपको मिला जुला साथ मिलने वाला है। भाग्य में भी कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। मित्रों, ये जो महीना है सितंबर का, ये मेष राशि वाले जातकों के लिए सभी ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी दिखाता है, परंतु राहु की स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है और केतु की स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है। तो आपको इस समय पर इन दोनों ग्रहों की शांति के उपाय भी करने चाहिए और थोड़ा सोच समझकर अपने खर्चों का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आय के लिहाज से महीना बहुत अधिक उत्तम है। बाकी सभी चीजों के लिए भी महीना काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। तो हमने बात की मेष राशि वाले जातकों के लिए सभी क्षेत्रों पर सितंबर के मासिक राशि फल पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। आपको कोई बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल शिव आराधना करनी चाहिए। डेली यदि आप शिव जी की पूजा करेंगे तो राहु केतु से मिलने वाली नेगेटिविटी भी आपको कम होती दिखाई देगी। अपने घर में आपको इस समय पर नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए, उससे भी आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और जितना हो सके आपको वृद्ध आश्रम में, कोढ़ी आश्रम में या फिर शनिवार के दिन दान करने चाहिए, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।